जिसमें के मत्स्य जैसे अवतार जो हमारी ब्रह्मा की रात्रि में हमारी सुरक्षा करते हैं। जो कल बताया था कि ब्रह्मा जी का 12 घंटे का दिन होता है, उसके बाद 12 घंटे की रात होती है, जिस समय ब्रह्मा जी सुप्त अवस्था में चले जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी भी एक जीवात्मा है और वो भी इस मृत्यु लोक में रहते हैं। तो जो भी जीवात्माएं हैं जो इस मृत्यु लोक में रहती हैं वो सभी नश्वर हैं। किसी का जीवन ज़्यादा है, किसी का कम है, लेकिन सब नाशवान हैं। तो जब ब्रह्मा जी की 12 घंटे की रात होती है तो मत्स्य अवतार के रूप में भगवान हमारी सुरक्षा करते हैं। ऐसे ही अंश अवतार में पुरुष अवतारों के बारे में बताया था कि कर्णदक्षाय विष्णु, जिनके शरीर में से सारे ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। फिर हर ब्रह्मांड के अंदर गर्भदक्षाय विष्णु, जो शेष शैया पर लेटे रहते हैं, और लक्ष्मी जी भी उनके साथ में होती हैं। और उसके बाद बताया क्षीरोदक्षाय विष्णु, जो परमात्मा का स्वरूप है, जिस स्वरूप में भगवान हम सबके हृदय में विद्यमान है। उसके अलावा गुणावतारों के बारे में बताया। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये गुणावतार हैं जो प्रकृति के 3 नियमों की अध्यक्षता करते हैं। उसके बाद मनवंतर अवतारों के बारे में बताया कि 14 मनु, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं। और क्या बताया था कि आजकल के हमारे मनु कौन है? कौन बता सकता है? कल बताया था कि आजकल हमारे मनु कौन है। ब्रह्मा के एक दिवस में 14 मनु होते हैं। एक मनु इस समय, आज के समय में, इस मनवंतर की अध्यक्षता कर रहे हैं। कौन जानता है? पीछे वाले प्रभु जी, पीछे वाले। वैवस्वत, ये लो, सची चंद्र गौर प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद, बिल्कुल सही बताया। उनका नाम भी पूछ देना, वैवस्वत मनु। और भी कुछ? क्या नाम है आपका प्रभु जी आपका? और भी कुछ लोगों को मालूम था। जगमोहन नाम है प्रभु जी का। हरि बोल। जगमोहन, थैंक यू। तो आजकल जो हमारे मनु हैं उनका नाम है वैवस्वत मनु, इस मनवंतर के मनु। उसके बाद युगावतारों के बारे में बताया कि हर युग के अलग अलग युग धर्म होते हैं और भगवान किसी न किसी रूप में आके उस युग धर्म की स्थापना उस युग में करते हैं। जिस तरह भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की स्थापना की, भगवान श्री कृष्ण ने पूजा अर्चना की स्थापना की। क्या कहा भगवान ने? मन मना मद भक्तो, मेरी पूजा करो, मुझे याद करो, मेरा भजन करो तो तुम मेरे पास आओगे। और कलयुग में चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलो नास्ते वनास्ते वनास्ते व्यतिरन्यथा। 3 बार कहा, हरि नाम हरि नाम हरि नाम, और कोई रास्ता नहीं है, नहीं है, नहीं है। और कहा, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम हैते हय सर्व जगत निस्तार। कलिकाल में भगवान कृष्ण ने हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में जन्म लिया है और केवल
इस मंत्र के जप से ही भक्त को भगवान का संग प्राप्त होता है। उसके बाद शक्तिवेश अवतारों के बारे में बताया। कई तरीके के शक्तिवेश अवतार हैं। भगवत वेश, शक्तिवेश, और शक्तिवेशों में स्वसेवन शक्ति, भूधारण शक्ति, सृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, भक्ति शक्ति, पालन शक्ति, दुष्ट दमन शक्ति। और शक्तिवेश अवतारों में एक साक्षात अवतार होते हैं और एक अवशेष अवतार होते हैं। आवेश अवतार, एक आवेश अवतार और एक साक्षात अवतार। साक्षात अवतार का अर्थ है कि साक्षात अवतार वास्तव में विष्णु तत्व होते हैं, स्वयं भगवान की तरह होते हैं या स्वयं भगवान होते हैं। जैसे कि शेषनाग, अनंत शेष, संकर्षण, बलराम, नित्यानंद, लक्ष्मण जी, ये भगवान ही हैं। इसके अलावा एक आवेश अवतार होते हैं। आवेश अवतार का अर्थ है कि है तो वो जीवात्मा, लेकिन भगवान ने उन्हें भगवान के रूप में आवेश कर दिया है। इनके एग्जाम्पल हैं, इनके उदाहरण हैं परशुराम जी, पृथु महाराज, नारद मुनि और स्वयं श्रील व्यास देव, जिन्होंने ये सब ग्रंथों की रचना की। भागवत पुराण के समेत सभी पुराण, सभी उपनिषद, चारों वेद, महाभारत, सबकी रचना स्वयं वेद व्यास जी ने की, जिनको शास्त्रों के अनुसार शक्तिवेश अवतार बताया गया है। लेकिन जो दो प्रकार के शक्तिवेश अवतार हैं, एक साक्षात अवतार और एक आवेश अवतार, उसमें से ये आवेश अवतार है। इसका मतलब ये जीवात्मा है, लेकिन भगवान के अरेंजमेंट के कारण वो भगवान की तरह भगवान की ड्यूटी करते हैं। उसके बाद भगवान के दो प्रकार के विग्रह बताए, प्रकाश और विलास। प्रकाश के उदाहरण थे, जैसे भगवान ने कितनी सारी गोपियों के साथ एक साथ रासलीला की, तो प्रकाश रूप में भगवान सबके साथ मिल गए। और विलास के उदाहरण है जो भगवान के डायरेक्ट अवतार हैं, लेकिन उनके नाम दूसरे हैं, जैसे कि वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। ये सब विष्णु के स्वरूप हैं देखने में, और ये सब भगवान के अवतार हैं। तो ये हैं भगवान के विलास विग्रह, जो भगवान से अलग हैं। प्रकाश विग्रह क्या होगा? जैसे रासलीला समाप्त हुई तो सब प्रकाश विग्रह कहाँ जाएंगे? वापस भगवान के शरीर के अंदर। जितनी देर के लिए अलग हुए उसके बाद वापस भगवान के शरीर के अंदर राइट अवे प्रवेश कर जाएंगे। उसके बाद बताया कि भगवान की तीन तरह की अनुभूति हैं, ब्रह्मांड, परमात्मा और भगवान। भगवान है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जो वहाँ ऑल्टर में विद्यमान है।
सिंहासन पे। परमात्मा है वो स्वरूप जो कण कण में विराजमान है और हम सबके हृदयों में भी विराजमान है। और ब्रह्मांड है वो ब्रह्म ज्योति जो कल दिखाया था, सफेद सफेद ज्योति जो ऊपर वैकुंठ धाम से नीचे आती है, वास्तव में ये भगवान के शरीर से निकलता हुआ प्रकाश ही है। इन सब के अलावा हमें भगवान को समझने के लिए भगवान के ऐश्वर्यों को भी समझना होगा, क्योंकि ये जो भारत देश है इसका नाम सारी दुनिया में जाना जाता है कि सबसे बड़ी भगवान मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। हर रोज यहाँ नया भगवान पैदा होता है, हर रोज कोई ना कोई किसी को भगवान मान के बैठ जाता है और भगवान की तरह उसकी पूजा करने लगता है और अपने मिथ्या अहंकार की वजह से हम भी तैयार हो जाते हैं, हाँ 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 जरूर हम भगवान हैं, हमारी पूजा कर लो। लेकिन वो केवल हमारा मिथ्या अहंकार है। जो अपने आप को भगवान कहता है, समझता है या बताना चाहता है, उसके पास ये 6 ऐश्वर्य होने चाहिए पूर्ण रूप से, जिनको हम अभी बताएंगे। पहला ऐश्वर्य है संपूर्ण धन। इस संसार में जो कोई भी धन संपत्ति है वास्तव में किसकी है? वो हो सकता है आज हमारे बैंक अकाउंट में पड़ी है या हमारे पलंग के नीचे छुपी है, या जो जमीन है, जायदाद है, उसकी रजिस्ट्री पे जाके रजिस्ट्रार के ऑफिस में देखो तो हमारा नाम लिखा है। लेकिन कल को किसका नाम लिखा होगा और पहले किसका नाम लिखा हुआ था? सब समाप्त होने के बाद वो किसका होगा? इससे एक कथा याद आती है। 3 लोग थे, जब 2-3 मित्र मिल जाते हैं तो थोड़ा शेखी बगाड़ने का होता ही है। तो एक कहता है बाकी दोनों से कि मेरे दादाजी जब इस संसार को छोड़ के गए थे तो पूरे 10 करोड़ की संपत्ति छोड़ गए। 10 करोड़। ये अच्छा, अरे मेरे दादाजी मरे तो हमारे कम से कम 25 करोड़ की संपत्ति थी। अब नंबर आया तीसरे का। तीसरा जो था एक गरीब ब्राह्मण परिवार से, उसे तो 1 करोड़ भी नहीं पता कि कितना होता है, वहां तक गिनती भी पहुंचती है। 1 करोड़ रुपया भी कभी किसी के पास हो सकता है। तो वो सोच में पड़ गया, अब मैं क्या कहूं, कैसे कहूं, ये तो सब, मैं तो पीछे रह गया। लेकिन उसने सोच के बताया कि तेरे पिता 10 करोड़ की संपत्ति छोड़ गए और तेरे 25 करोड़ के, जब मेरे दादाजी मरे सारी दुनिया छोड़ गए वो। हरि बोल। वास्तविकता तो वही है। हम में से कोई भी जब मरेगा तो सारी दुनिया ही छोड़ के जाएगा। संपत्ति कितनी भी हो, सारी दुनिया छोड़ दी। तो उसका अर्थ यह है कि अल्टीमेटली ये सारी संपत्ति किसकी है? जब हम देखते हैं अपने घर में 2 छोटे बालक एक छोटे से खिलौने के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि एक ही समय में दोनों को उसी खिलौने से खेलना है। ऐसा कितनी बार हुआ है? किसी के घर हुआ है कभी?
लगभग हमेशा यही होता है, उसी समय दोनों को उसी खिलौने से खेलना है। तो हम क्या कहते हैं, बुरी तरह से लड़ने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन हम अपना धैर्य नहीं खोते कि उनके साथ हम भी मिल जाएं। हम कहते हैं अरे शांति रखो, कोई बात नहीं, ये खिलौना कहीं नहीं जा रहा, यहीं रहेगा, एक एक करके दोनों खेल लो। क्योंकि हमें पता है कि अभी आधे घंटे के बाद दोनों दूध पी के साइड में सो रहे होंगे और ये खिलौना कहां पड़ा है दोनों में से किसी को पता नहीं होगा। और उस खिलौने को संभालने के लिए कौन है? बाकी हम लोग। उसके बाद उसको हम संभालेंगे, उसको संभाल के रखेंगे कि जब ये उठेंगे तो इनको फिर से चाहिए होगा कुछ खेलने के लिए। तो इसी तरह से जब हम में से कोई भी दो किसी एक जमीन के टुकड़े के लिए, जैसे भाइयों में होता है मकान के बंटवारे के लिए, किसी जमीन के टुकड़े के लिए दुनिया भर का झगड़ा करते हैं, तो भगवान हमें देख के क्या कहते हैं, ना तो ये जमीन तेरी रहेगी और ना ये तेरी रहेगी। अभी दुनिया भर का झगड़ा कर रहा है, ये जमीन तो वास्तव में मेरी है और ये मेरी ही रहेगी, कहीं जाएगी नहीं। तो भगवान भगवत गीता में इस बात की पुष्टि करते हैं। क्या कहते हैं भगवान? भोक्ताराम यज्ञ तपस सर्वलोक महेश्वराम। भगवान कहते हैं मैं सब यज्ञों और तपस्याओं का एकमात्र भोक्ता हूं और मैं ही तीनों लोकों का एक अकेला मालिक हूं। क्योंकि हम लोग जो मालिक बने बैठे हैं बहुत टेम्परेरी है। भगवान का दूसरा ऐश्वर्य है बल। दुनिया का सारा बल भगवान के पास है। भगवान ने वराह रूप लिया हिरण्याक्ष का वध करने के लिए, क्योंकि हिरण्याक्ष को इतने वरदान थे और वो इतना बलवान था, उसको लगता ही नहीं था कि उसको उसका कोई कुछ बिगाड़ सकता है। हिरण्याक्ष इतना बलवान था कि ये जो ब्रह्मांड में आप देख रहे हैं बीच में, ये ब्रह्मांड है, थोड़ा सा इधर, ब्रह्मांड में नजर आ रहा है बीच में ये वाली धरती है और ये अपने चक्र में घूमती है। इसको हिरण्याक्ष यहां से उठा के नीचे जो गर्भोदक ओशन है, गर्भोदक सागर या क्षीर सागर, उसे उठा के वहां से वहां ले गया। लोगों को इस बात का विश्वास नहीं होता, लेकिन रामायण में भी ये कथा आती है जिसको सुन के कुछ थोड़ा सा अंदाजा हो सकता है कि हिरण्याक्ष कितना बलवान होगा। एक बार रावण, जो स्वयं बहुत बलवान था, लेकिन वो त्रेता का प्राणी था, जब वो भगवान शिव के पास गया और अपने बल का बखान किया, तो शिव जी ने उसको कहा कि देख, ये पहाड़ों पे उस स्थान पे जाके एक तेरे को बहुत बड़ी ऐसी चीज मिलेगी, उसको तू जाके हिला के आ तो मैं तेरे को मान जाऊंगा कि हाँ तू भी बलवान है। रावण गया,
और अपनी सारी ताकत लगा दी तो वो जरा सा टस से मस हुआ और बहुत खुश होके वापस आ गया कि मैंने हिला दिया। हिला तो दिया मैंने, लेकिन आप मुझे ये बताने की कृपा करेंगे कि मैंने क्या हिलाया है। शिव जी ने कहा वो जो तूने हिलाया है वो हिरण्याक्ष के कान का कुंडल था। हिरण्याक्ष के कान के कुंडल को हिलाने के लिए रावण की सारी ताकत पूरी पड़ गई। तो कितना बड़ा और भयंकर होगा हिरण्याक्ष। तो उससे लगता है कि अगर इतना ही बड़ा और भयंकर था तो हो सकता है उसने पृथ्वी को अपनी जगह से हिला दिया। लेकिन जब भगवान ने वराह का रूप लिया और हिरण्याक्ष से धरती को बचाने के लिए स्वयं क्षीर सागर में गए और धरती का उद्धार करके ऊपर लाए, तो हिरण्याक्ष ने भगवान के वराह रूप पर आक्रमण किया और भगवान के वराह रूप में लॉर्ड वराह के आगे हिरण्याक्ष की एक नहीं चली। एक भी बार वो लॉर्ड वराह के ऊपर ऐसा नहीं कर पाया जिससे उनको कोई कष्ट हुआ हो, और एक भी प्रहार जो लॉर्ड वराह ने हिरण्याक्ष के ऊपर किया उससे एक एक से उसको अपनी नानी याद आ रही थी। रावण भी बहुत बलवान था, लेकिन भगवान राम के आगे एक नहीं चली। कंस भी बहुत बलवान था, लेकिन भगवान ने कृष्ण रूप में केवल अपने हाथों से कंस का वध कर दिया। कोई शस्त्र भी नहीं यूज किया, केवल अपने हाथों से कंस का वध कर दिया। तो ये उदाहरण है भगवान के बल के। भगवान का तीसरा ऐश्वर्य है संपूर्ण यश, फेम, ख्याति। भगवान से ज्यादा मशहूर इस संसार में कोई नहीं है। जैसा कि पहले दिन हमने बताया था, केवल इस्कॉन के ही 450 मंदिर हैं इस दुनिया में, 120 देशों में। इस दुनिया में कोई ऐसा बड़ा शहर नहीं है पूरे ग्लोब में जहां पे हरे कृष्णा का मंदिर ना हो। और भगवान और भी तरीकों से संसार में मशहूर है, जैसे कि बुद्ध रूप में। सारे संसार में आप देखेंगे बुद्ध की मूर्ति सब जगह मिलेगी। बुद्ध की मूर्ति आजकल बहुत फैशन में है। हर मॉडर्न घर में आपको बुद्ध भगवान की मूर्ति जरूर मिलेगी किसी न किसी रूप में। आजकल के जमाने में जो सबसे अधिक प्रगति पे धर्म है वो जानते हैं आप कौन सा है? कौन जानता है? सबसे अधिक प्रगति पे जो धर्म है, सबसे अधिक प्रगति पे जो धर्म है वो है अधार्मिकता। ज्यादा से ज्यादा लोग आजकल अधार्मिक या नास्तिक बन रहे हैं और बनने में अपने आप को बहुत अच्छा, सिविलाइज्ड, बहुत बड़ी विशेषता मानते हैं कि अरे हम तो नास्तिक हैं।
भगवान ने कहा है भगवत गीता में, ऐसे लोगों को मैं मृत्यु के रूप में मिलूंगा। तो ये नास्तिकता के पश्चात जो दूसरा सबसे तेज बढ़ने वाला धर्म है, लोग अपने आप को कहते हैं कि मैं ये हूं, वो बौद्ध धर्म है। दुनिया के बहुत से लोग आजकल अपने आप को बौद्ध बताने में बहुत अच्छा प्रतीत करते हैं कि हाँ, मैं बौद्ध धर्म का पालन करता हूं। तो बौद्ध धर्म के अंतर्गत सारे संसार में कितने, कोई गिनती संतान होगा। ये एक मछली है जो समुद्र में मीलों मील नीचे रहती है, जहां लाइट, कितना भी सूर्य चमक रहा हो, वहां इतनी नीचे समुद्र में लाइट नहीं जाती। ये मछली के फन के ऊपर ऐसे अपने आप लाइट जलती है, क्योंकि ये उतने अंधेरे में रहती है। ये भगवान ने इसका अरेंजमेंट किया हुआ है। जैसे जुगनू उड़ता है रात को तो वो लाइट कहीं से जलाता है, इस तरह से ये मछली है, इसकी हमेशा जलती रहती है। ये कम से कम 20 जुगनुओं के बराबर अकेली लाइट बनाती है। ये डार्विन, जिसको हमारे गुरु महाराज ने कहा ये होगा किसी बंदर की संतान, और वैसे भी आजकल ये लोग किसी बंदर से कम तो हैं नहीं। तो समय के अनुसार आज हम आपको इतना बताएंगे, मौका रहा तो आगे का भी दिखाएंगे, लेकिन थोड़ा सा इतने झलक से ये अंदाज़ा हो गया कि कहाँ क्या हो रहा है। वास्तव में जो श्रीमद् भागवतम है, श्रीमद् भागवतम में सबसे ज़्यादा आकर्षक चीज़ क्या है, कौन बता सकता है? श्रीमद् भागवतम में सबसे ज़्यादा आकर्षक चीज़ क्या है? ये माला उसी के लिए जो बताएगा। माता जी ब्राउन शॉल वाली, कुछ आवाज नहीं आई, कुछ बोला आपने? गीता भागवतम में, श्रीमद् भागवतम में सबसे आकर्षक, हाँ हाँ जी, हाँ, सबसे आकर्षक चीज है श्रीमद् भागवतम में भगवान की बाल लीला। भगवान जब कृष्ण रूप में आते हैं और बाल लीला करते हैं, वो सबसे आकर्षक भाग है इस श्रीमद् भागवतम का। तो आज हम आप लोगों को विश्व का भ्रमण कराने के बाद वृंदावन ले जाने वाले हैं। किसको जाना है वृंदावन? क्या मिलेगा वृंदावन जाके? कौन बता सकता है? वृंदावन जाके क्या मिलेगा? वृंदावन जाके कैसे पता चलेगा कि वृंदावन जाके क्या मिलेगा? जरा चल के वृंदावन तो देखो।
कृष्ण मुरली बजाते मिलेंगे। गाएंगे आप लोग मेरे साथ में? हमारे म्यूजिशियंस कौन कौन चाहता है भजन गाया जाए, जरा चल के वृंदावन देखो? ओ, मुझे तो ये पूछना चाहिए था कौन नहीं चाहता। म्यूजिशियंस, परम प्रभु, इतने सब म्यूजिशियन सेट हो रहे हैं, किसी को कोई प्रश्न है अभी तक जो बताया उसके बारे में? अभी तक जो बताया उसके बारे में किसी को कोई प्रश्न है? ओके। ओ प्रभु जी, ये शीट संजय प्रभु को दे दो। जो लोग साथ में भजन गा सकते हैं और अपना चश्मा साथ में लेके आए हैं, हाथ ऊपर कर लें, उनके लिए शीट्स भी हैं। कृपया जिनको भजन की शीट चाहिए अपने हाथ ऊपर करे रखें। अभी भजन के बाद कार्यक्रम संपूर्ण होने से पहले हम आप सबको वृंदावन की रज देंगे। सबको वृंदावन की रज मिलेगी आज। 2 दिन पहले हम स्वयं आप सब मेरठ के भक्तों के लिए और जो कोई भी यहाँ कथा में आए हुए हैं सबके लिए रज स्वयं लेके आए। कल भगवान की लीलाओं में, भगवान की और बाल लीलाओं का चर्चा होगी और हम आपके लिए राधा कुंड का जल भी लाए। कल सब कथा में आने वालों को राधा कुंड का जल मिलेगा। और सबके लिए प्रसाद की भी व्यवस्था है, कोई बिना प्रसाद लिए ना जाए। भोजन प्रसाद की व्यवस्था है। जरा चल के, ओ जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम मुरली बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम मुरली बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम मुरली सुनाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम मुरली बजाते मिलेंगे। जरा हट के जमाने से देखो, कृष्ण मुरली बजाते मिलेंगे।
श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। ओ जरा हट के जमाने से सोचो, श्याम मुरली बजाते मिलेंगे। जरा हट के जमाने से सोचो, कृष्ण मुरली बजाते मिलेंगे। ओ जरा के जमाने से सोचो, श्याम मुरली बजाते मिलेंगे। झूला झूल रही होंगी राधा प्यारी, झूला झूल रही होंगी राधा प्यारी। झूला झूल रही होंगी राधा प्यारी। झूला झूल रही होंगी राधा प्यारी। श्याम झूला झुलाते मिलेंगे। ओ श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। श्याम झूला झुलाते मिलेंगे। ओ श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम मुरली बजाते मिलेंगे। श्याम मुरली बजाते मिलेंगे। ओ श्याम मुरली बजाते मिलेंगे। जरा हट के जमाने से सोचो, कृष्ण मुरली बजाते मिलेंगे। जरा हट के जमाने से सोचो, श्याम मुरली बजाते मिलेंगे। साथ में उनके ग्वाल बाल होंगे। 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 श्याम माखन चुराते मिलेंगे। ओ श्याम माखन चुराते मिलेंगे। ओ श्याम माखन चुराते मिलेंगे। ओ श्याम माखन चुराते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम मुरली बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम मुरली बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम मुरली बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम मुरली बजाते मिलेंगे। ओ श्याम मुरली बजाते मिलेंगे। श्याम मुरली बजाते मिलेंगे। कभी रूठ गई होंगी राधा प्यारी, कभी रूठ गई होंगी, कभी रूठ गई होंगी राधा प्यारी। कभी रूठ गई होगी राधा प्यारी। श्याम उनको मिलाते मिलेंगे। श्याम उनको मनाते मिलेंगे। ओ श्याम उनको मनाते मिलेंगे। ओ श्याम उनको मनाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम मुरली बजाते मिलेंगे। जरा चल कर वृंदावन देखो, श्याम मुरली बजाते मिलेंगे। श्याम मुरली बजाते मिलेंगे। श्याम मुरली बजाते मिलेंगे। जरा हट के जमाने से सोचो, कृष्ण मुरली सुनाते मिलेंगे। जरा हट के जमाने से सोचो, श्याम मुरली बजाते मिलेंगे। कभी यमुना के तीरे गोपियों के संग, कभी यमुना के तीरे गोपियों के संग, कभी यमुना के तीरे गोपियों के संग,
जिन लोगों को ब्रजरथ चाहिए वो एक एक करके पहले हमारे मुख्य जजमान से शुरू होके एक एक करके इधर से आएंगे और प्रसाद की सेवा कितने बजे शुरू है? हरे राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। अभी सब लोग अपने स्थान पे बैठिए। अभी एक व्यवस्था बना के फिर आपको सबको ऊपर एक एक रथ के लिए बुलाएंगे। पहले सब लोग अपने स्थान पे बैठे हैं। अभी कीर्तन चल रहा Hare है। Krishna, अभी सब लोग बैठे हैं। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, राम राम Hare Hare, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा 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 हरे हरे बोलिए बोलिए हरे राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Oh Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Oh Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Oh Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, हरे कृष्णा। Hare Rama, पहले माता जी लोग एक एक करके ऊपर आएंगे। माता जी लोग Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
ये व्रज की जो रज है आपको अपने मुख में भी डालनी है और अपने सिख पे भी डालनी है। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। प्रभु जी वृंदावन से स्वामी से लेके आए हैं। अभी क्रम से सब एक एक करके आएंगे और इसके बाद आरती है और आरती के बाद सबके लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था अलग से पंडाल लगा हुआ है। तो सब लोग प्रसाद लेके जाएं, कोई भी बिना प्रसाद के नहीं जाएगा। और अब ये लेकर अपने अपने स्थान पर बैठे। अभी कीर्तन रहेगा और आरती रहेगी। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. बोलिए बोलिए